हर तरफ जॉब कट्स। समझ नहीं आ रहा अपने बंटी को क्या कराऊं। मैं बताता हूं, आप बंटी को इंजीनियरिंग कराओ। अरे पर उसे तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। अरे बच्चा है वो, उसको नहीं कुछ पता। आप उसे इंजीनियरिंग कराओ, बहुत अच्छा फ्यूचर है। अच्छा आजकल तुम घर पे कैसे हो? मैं जरा छुट्टी पे चल रहा हूँ, घर पे ही हूँ आजकल। छुट्टी पे चल रहे हो या परमानेंट छुट्टी कर दिए गए हो मिस्टर इंजीनियर? मुझे पता है तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। जाओ पहले अपनी जॉब का इंतजाम करो, फिर मेरे बंटी को जॉब दिलाना। इस वक्त बस मेरी एक ही शख्स है जो मदद कर सकता है, और वो है डियर सर। क्लास 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? ये आपका करियर डिफाइनिंग मोमेंट है। क्लास 12 के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है करने के लिए, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वक्त बदल गया है, वक्त के साथ साथ प्रोफेशंस और फील्ड्स भी अलग हो चुके हैं। कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कम समय में कौन सा कोर्स करके आप ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स अगले 5 साल में कौन सी होने वाली हैं और कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपके करियर को डिफाइन करने में, आपके करियर को डिसाइड करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास 10 के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, ये फैसला करती है कि आप क्लास 12 के बाद क्या करोगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा, कौन सा कोर्स या डिग्री आप हासिल करोगे, ये यहीं पर डिसाइड हो जाएगा 10th के बाद। और 12th वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो डिसाइड हो ही चुका है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, जबकि आप कर सकते हो। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है, एक सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। वही सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्लास 10 के बाद अगर आपने साइंस चूज करा तो आप क्या करोगे, कॉमर्स चूज करा तो आप क्या कर सकते हो, और आर्ट्स चूज करा तो क्या कर सकते हो, वो सब बताता हूं। अभी मैं बता रहा हूं बेसिक्स। ये क्या है? बेसिक्स, जो आपको मोटा मोटा पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या एडवांस चीजें हैं वो अंदर की बातें आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आर्ट्स की बात करते हैं। तो भाई अगर आपने 12th क्लास आर्ट्स स्ट्रीम से कर ली है तो आपके पास भाई ऑप्शन क्या होता है? सिंपल सी कुछ नहीं, आप बीए कर लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब बैचलर की एक डिग्री हासिल कर लो, इसी में एमए कर लो, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप अपना कैरी कर सकते हो। ये एकेडमिक पढ़ाई हो गई। अब बीए भी कोई बुरी चीज नहीं है भाई, बुरी चीज नहीं है। बीए कोशिश करो 12th में अच्छे मार्क्स लेकर, एक अच्छे कॉलेज से अगर आप बीए करते हो फिर मास्टर्स करते हो तो आपके पास स्कोप अच्छा होता है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। एक होता है बीसीए कर सकते हो, ये क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो साइंस वाला कर सकता है। नहीं 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 नहीं, बीसीए आर्ट्स वाला भी कर सकता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक है ना, तो आर्ट्स करके भी, आर्ट साइड से भी आप बीसीए कर सकते हो। मजा आया सुन के? हाँ अच्छा जी। बीएचएम क्या होता है? ये तो हमें पता ही नहीं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको शेफ बनने का शौक है या फिर होटल मैनेजमेंट का आपको कोर्स करने का शौक है, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसमें अगर आपको काम करना है तो उसके लिए बीएचएम का कोर्स होता है, जामिया से भी होता है, और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी वो कराती हैं, वहां से आप ये परस्यू कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। बीजेएमसी ये क्या है? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है भाई? अगर आपको एंकर बनने का शौक है, जर्नलिस्ट बनने का शौक है ना, शौक है ना, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कराती हैं, जामिया से भी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होता है। तो ये कोर्स होता है जिसमें आप डिग्री ले लेते हो जर्नलिज्म की या मास कॉम की। आज के टाइम में बताऊं, अगर आपको अगर शौक है ना, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको एक स्पीकर बनने का शौक है, ये मस्ट है आपके लिए, ये जरूर कर लेना मास कॉम का कोर्स या जर्नलिज्म का, ठीक है, क्योंकि स्कोप बहुत हो चुका है ना। तो एंकर्स की भी डिमांड बढ़ चुकी है, जर्नलिस्ट की भी डिमांड बढ़ी हुई है। तो ये कोर्स अच्छा करोगे, अच्छा खासा पैकेज होता है, 1-1.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके अंदर 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको शौक है भाई, अपने ऊपर है, किसी को सोच के मत करना, खुद से सवाल करना कि मुझे किस में इंटरेस्ट आता है, किस में मुझे मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो वही कोर्स आप चूज कर लेना खटैक से। आगे बढ़ते हैं। एक होता है बीएफए का कोर्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होते हैं जिनको पेंटिंग का बड़ा शौक होगा, कुछ नया क्राफ्ट करने का बड़ा शौक है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि इसका फायदा कैसे उठाऊं। इसका फायदा उठता है ना, सच बता रहा हूं, आप ना इतना कमा सकते हो, इतना कमा सकते हो। अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग वगैरह में, जितना बाकी कोई और नहीं कमा सकता, कोई इंजीनियर इतना नहीं कमा सकता जितना अगर कोई पेंटर कमा लेता है। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो फाइन आर्ट्स की ना डिग्री हासिल की जाती है, डीयू कराता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराता है, तरह तरह की यूनिवर्सिटीज कराती है। तो आप ना बीएफए कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो। उससे जब आपको ना एक तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है ना, कि आपको ये सब आता है, इससे आपके स्किल्स भी शार्प हो जाते हैं
हैं और आप उसी लाइन में परस्यू कर जाते हो। और आज के टाइम में तो इसका बड़ा स्कोप है, बहुत सारे एक्सिबिशन लगते हैं, इवेंट्स होते हैं जहां इन लोगों की बहुत डिमांड होती है। तो ये कोई बेफालतू का कोर्स नहीं है कि अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो बेकार की चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है बहुत अच्छी चीज है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ जाओ। बल्कि इसका एक और फायदा बताऊं, आज के टाइम में तो यूट्यूब का जमाना है, आप कुछ भी क्राफ्ट का ऐसा बनाते हो जो कि बहुत ही बढ़िया है तो आप उसके वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, आपको वहां पे फेम, नेम, रिकॉग्निशन सब कुछ मिल सकता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन क्या होता है सर? एनिमेशन का मतलब ये जो आप देखते हो ना, जितने वीडियोस बनते हैं उनकी एडिटिंग भी की जाती है ना, तो VFX वगैरह का अगर आपने नाम सुना, मुझसे ज्यादा आप जानते हो इसके बारे में, तो एनिमेशन का भी कोर्स होता है, तकरीबन 2 साल का कोर्स होता है। इसके तरह तरह के कोर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म भी, एक लॉन्ग टर्म भी कोर्स होता है। ये जरूर करना, इसके अंदर स्कोप भी है, अच्छा पैकेज भी है, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो एनिमेशन का कोर्स आर्ट साइड वाला भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ये कोर्स पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर स्किल्स का काम है, आर्ट है एक। आप घर बैठे भी, जो लड़कियां देख रही हैं मेरी बच्चियां, वो सुन लो, आप ना घर बैठे भी बच्चों ये काम कर सकते हो, घर बैठे भी अपना पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो ये काम अपना एज अ फ्रीलांसर और पैसे कमा सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कर सकते हो, ये दोनों ही अच्छे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स है, कम पैसों में कम खर्चे में होने वाले कोर्सेज हैं। एक टूरिज्म क्या है, आपको ना एक बैचलर डिग्री लेनी है टूरिज्म के अंदर, कहीं से BA कर लेना, कर लिया किसी भी कॉलेज से कर लेना, फिर ना कोई ना लैंग्वेज का कोर्स कर लेना। किसका कोर्स कर लेना? किसी लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज कर सकते हो आप? जैसे कि फ्रेंच कर सकते हो, रशियन कर सकते हो, जर्मन कर सकते हो, ये लैंग्वेज ना, या फिर स्पेनिश कर सकते हो। आजकल गल्फ कंट्रीज का भी बड़ा क्रेज है तो अरबिक भी कर सकते हो। इन किसी भी लैंग्वेज का कोई डिप्लोमा कर लेना, यानी ये लैंग्वेज सीख लेना। अगर आपने टूरिज्म भी कर लिया, टूरिज्म की आपके पास डिग्री है और इनमें से कोई सी आपने लैंग्वेज कर रखी है, तो आप ना बहुत वैल्यूएबल इंसान हो जाते हो। आप जितनी एम्बेसी होती है ना, इंडिया के अंदर भी एम्बेसी, बाहर की कंट्रीज में भी एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी में आपकी जॉब लगने की चांसेस हो जाते हैं, आप वहां जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा लाइफस्टाइल और पैकेज दोनों कमा सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मेरे दोस्तों को देखा हुआ जो ये काम करते हैं, एम्बेसी में जॉब करते हैं, ये एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आर्ट्स वालों ये सिर्फ मोटे मोटे कोर्सेज बताएं, अभी तो बहुत कुछ बचा है। बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि उन्हें UPSC करना है, IAS ऑफिसर बनना है। कैसे बनना है? विकास दिव्य कीर्ति सर जैसा बनना है। वो कैसे बना जाता है? उसके लिए साइंस या कॉमर्स की जरूरत नहीं है, आर्ट साइड से भी कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है और BA जो कर लेता है बल्कि उसके लिए UPSC आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्ट होता है ना, जो पॉलिटिक्स वगैरह की बात होती है, पॉल साइंस की बात होती है, वो आप इसमें पढ़ लेते हो। आर्ट्स स्ट्रीम वाला 11th में भी पढ़ता है, 12th में भी पढ़ता है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पॉलिटिक्स वाले जो करंट अफेयर्स है वो अपडेट हो जाता है उस चीज से, है ना। वो एग्जाम में आना होता है, वो उसको पहले से उसका बेस तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को पढ़ लेता है, वो जो बेसिक बातें होती हैं जो कि प्रिलिमिनरी में या मेंस में उसको हेल्प कर सकती है, वो पढ़ लेता है, आसान हो जाता है। इसलिए टीना डाबी जो थी, टॉपर्स थी, उन्होंने आर्ट्स चूज किया था, जबकि उन्होंने 10th में भी टॉप किया था, फिर भी उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज करी थी, है ना। तो इसलिए ये आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत अच्छे स्कोप है। कुछ और भी बातें वो बताऊंगा कुछ एडवांस कोर्सेज जो आर्ट्स से हो सकते हैं, जो आपको लगता नहीं हो सकते, और हाईएस्ट पेइंग जॉब है। लेकिन अभी मैं आना चाहूंगा कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स वाले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे कॉमर्शियन क्या बोलते हो तुम लोग? कॉमर्शियन बोलते हो ना अपने आपको। भाई कॉमर्स वालों बात सुनो, सबसे पहली बात, कॉमर्स कोई लेता ही इसलिए है कि उसको ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है कि नहीं? या तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तीनों। क्या है ये मेरे बच्चों? तीनों ना प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये तीनों ही प्रोफेशनल डिग्रीज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है आपको, एक लाइफस्टाइल बन जाता है और इसमें खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं है, कम पैसों में और ज्यादा मेहनत वाला काम है। तो अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का शौक है, CS या CMA करने का शौक है, कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी में जो लिटिगेशन कह रहा हूं, कंप्लायंस होते हैं, इनफैक्ट कंप्लायंस जो होते हैं उसका काम कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी देख रहा है। कंप्लायंस समझते हो कि लॉ का पालन किया गया कि नहीं, कि सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग चलनी कि नहीं, कंपनी के अंदर रहते हुए ये काम करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग का काम करता है, खातों को चेक करना, टैक्सेशन वगैरह का काम देखना, अच्छी जॉब है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट को देखता है कि कॉस्ट जो कंपनी के अंदर खर्चे हो रहे हैं वो उतनी ही कॉस्ट में है कि नहीं, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो है सिमिलर ही, तीनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, इनकी अपनी अपनी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये आप कर सकते हो, अच्छा कोर्स है। जो बच्चा बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, बहुत ज्यादा पैसे वाले माँ बाप नहीं है, वो भी इसको परस्यू कर सकते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बिना कोचिंग के भी, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से भी ये काम कर लेते हैं, ठीक है। बस मेहनत चाहिए बच्चों, मेहनत चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड है। ये कॉमर्स का ऐसे मान लो IIT JEE और नीट है ये कॉमर्स का। आगे बढ़ जाओ, चलो उसके बाद बीकॉम कर सकते हो। नॉर्मल अकाउंटेंट बनने का शौक है तो बीकॉम करो, फिर एमकॉम कर लो।
और इससे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लो और एज एन अकाउंटेंट वर्क करना चाहो उस फील्ड में चले जाओ। एक क्या होता है बीबीए या फिर एमबीए। अब ये क्या है भाई, मैनेजर बन सकते हो आप, हैं मैनेजर बन सकते हैं कॉमर्स पढ़ के, बिल्कुल बन सकते हो। आपको करना क्या, बीबीए कर लो पहले और उसके बाद फिर मास्टर डिग्री एमबीए की कर लो। जितनी अच्छी रेप्यूटेड फर्म से करोगे उतना फायदा है। कैट का एग्जाम दे सकते हैं कि हम, हाँ दे सकते हो, लेकिन भाई वो ये थोड़ा खर्चे का काम है, मेहनत का काम है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो ना बच्चों, तो बीबीए एमबीए कर सकते हो। जहां तक खर्चे की बात आई है तो मैं एक बात अपने दिल की आपसे कहना जरूर चाहूंगा, बच्चों कुछ भी करो ना, कोई भी कोर्स करो, ये करो वो करो। अभी साइंस पे ही बात करेंगे, आईआईटी जेईई आपने खूब सुना होगा, नीट का एग्जाम होता है, सब कुछ आपको पता ही है, इतनी मोटी मोटी बातें। तो जितने भी खर्चे वाले कोर्सेज है ना, कभी ना ऐसा मत करना कि अपने माँ बाप को तुम कर्जों में डाल दो। कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि आप अपने पेरेंट्स क्या करते हैं, लाखों रुपए का कर्ज ले लेते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, और बच्चा चाहे पढ़ाई में इतना अच्छा भी नहीं होता फिर भी वो उस पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया लाखों रुपए देके, और उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने वहां से डिग्री हासिल करी, बहुत लाइफस्टाइल एंजॉय किया अपना कॉलेज, उसके बाद वो जॉब करने लगा और अपने माँ बाप से अलग रहने लगा। अब माँ बाप की पूरी जिंदगी बीत गई कर्जा उतारने में, लोन को खत्म करने में, लोन चुकता करने में, तो क्या फायदा भाई अगर आप अपने पेरेंट्स को सुख नहीं दे सकते, उनको, पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी अपने बच्चों के लिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना करो। बच्चों को ना मोटिवेट ज्यादा करो, उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि याद रखना कलाम साहब से लेके डॉक्टर अंबेडकर साहब और मनमोहन सिंह तक इन लोगों को स्कॉलरशिप्स मिले थे। स्कॉलरशिप के बेस पे ये लोग बाहर पढ़ने गए थे, इनके पेरेंट्स ने लाखों करोड़ रुपए नहीं लगाए थे। तो अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि पढ़ाई पैसे खर्च करके होती है, तो मैं उन माँ बाप से भी और उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप पे थोड़ा तरस खाना यार, उनको ना इतना ज्यादा पैसों में मत दबा देना कि वो लोन लेके आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी मेहनत होती है, आप अच्छे काबिल होते हो ना, आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये नहीं कि आईआईटी जेईई करना है, नीट ही करना है, उसके लिए फिर पैसा नहीं भी है तो भी लाओ दो, हमें करना है। और उसके बाद क्या करते हो आप, बच्चा बड़ा हो जाता है, डिग्री ले लेता है, जॉब करने लगता है, और माँ बाप क्या करते हैं बेचारे, वो अकेले रह जाते हैं। यही तो होता है, बच्चा कनाडा चला गया पढ़ने, वहां पर ही उसने जॉब करी, माँ बाप यहाँ अकेले बस लोन चुकता कर रहे हैं। तो ये हम सही एक अच्छी हम लाइफस्टाइल नहीं दे रहे हैं, ये एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हम समाज को। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। माँ बाप को इतना प्रेशराइज मत करना, आप अपनी मेहनत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई बीकॉम एलएलबी ये क्या होता है, आप ना 3 साल का, एक 5 साल का पूरा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप बीकॉम भी कर ले तो एलएलबी लॉयर भी बन जाते हो। तो अगर आपको लॉयर बनना है कॉमर्स से तो ऐसे भी हो सकता है। क्या आर्ट्स वाला लॉयर बन सकता है? हाँ बन सकता है, आर्ट्स वाला भी लॉयर बन सकता है। 12th के बाद डायरेक्ट आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। एलएलबी करो, फिर एलएलएम करो, और अपने पूरा जो प्रोफेशन है ना वो लॉ का ही बना लो। लॉ के अंदर अपना पूरा प्रोफेशन बना लो। इसके अंदर आप जज तक बन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही मैं बार बार कह रहा हूं, पैसों से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है मेहनत से, ठीक है। एलएलबी एलएलएम बहुत सस्ते से कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। आप एंट्रेंस दो, क्वालिफाई करो, उसके बाद एलएलएम करो, आगे बढ़ते चले, खुद कमाने लगोगे यार, इतना खुद कमाने लगते हो कि आप अपना खर्चा निकाल सको। एक्चुअरी साइंस होती है, उसका एक एग्जाम होता है, उसके तकरीबन 15 एग्जाम होते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल ये कोर्स है। इसके अंदर अगर आपकी मैथ्स में बहुत अच्छी दिलचस्पी है, मैथ्स आपका अच्छा है, तो ये बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है भाई, एक्चुअरी का काम जो होता है। तो एक्चुअरी का काम मैथमेटिक्स में 15 एग्जाम देने होते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हो, अच्छा है। और बीकॉम के क्या क्या इंपॉर्टेंट कोर्सेज है वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी साइंस पे आते हैं। बेसिक बात कर रहे हैं ना अभी हम। साइंस वालों के पास 2 ऑप्शन होते हैं भाई, एक पीसीएम वाला होता है, एक पीसीबी वाला होता है, और एक और बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होता है जिसने बायो मैथ्स दोनों ले रखे होते हैं। अभी बात करता हूं पीसीएम वालों की। बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब उसमें क्या होता है भाई, अगर आपको इंजीनियरिंग का, मशीन्स का शौक है, आपको इंजीनियरिंग का शौक है मशीन बनाने का, तो उसके अंदर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इसके लिए तरीका क्या होता है, आईआईटी जेईई का रास्ता होता है, जो आपको आजकल पता ही होगा, काफी पॉपुलर भी हो गया, फेमस भी हो गया। लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूं कि इसके लिए अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आपका भी इंटरेस्ट, आपको लगता है आप निकाल लोगे, तो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी कर लूं, या फिर सिर्फ नाम शोहरत के लिए कर लूं, नाम करने के लिए मैं चला जाऊं, कोटा चला जाऊं, इधर चला जाऊं, यार नहीं, अपने पेरेंट्स को परेशान मत करो, खुद को परेशान मत करो। आप अपने आप को देखो, आप खुद से चाहते क्या हो, आपका किस में इंटरेस्ट है, कितना आपके बस, क्योंकि हर किसी की अपनी लिमिट्स होती है, अपनी खुद की क्वालिटी होती है। अगर मेरा इंटरेस्ट एंकरिंग के अंदर है, मैं इंजीनियरिंग पहुंच रहा हूं, मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपको इंजीनियरिंग में आपकी मास्टरी, आपको बड़ा मजा आता है, बिल्कुल जाओ, इंजीनियरिंग करने जाओ, कोई नहीं रोकता आपको, बिल्कुल जाओ। मैं कह रहा हूं आईआईटी जेईई जाओ, चाहे उसके लिए लोन लेना पड़े, करो तब, लेकिन बशर्ते
कंडीशन यही है कि आपका इंटरेस्ट हो, आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। दोस्तों आप बीएससी कर सकते हो, ये डिग्री कोर्स है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, मतलब बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हो साइंस की, फिर इसके साथ एमएससी कर सकते हो, इसका मास्टरी कर सकते हो, और आगे अपना एकेडमिक जो करियर है वो अगर आप परस्यू करना चाहो, आप नहीं बनना चाहते इंजीनियर, आपको नहीं है शौक, तो आप एकेडमिक में जा सकते हो। अगर टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का शौक हो रहा है इसी फील्ड में, और इसमें भी ना बहुत तरह तरह के डिसिप्लिन होते हैं, तरह तरह की फील्ड्स होते हैं जिसमें आप ये डिग्री हासिल कर सकते हो, है ना। सो बॉटनी वगैरह अलग होते हैं, जूलॉजी अगर होती है, तो हर तरह की अलग अलग अपनी इसमें डिग्री होती है। आप एक किसी भी डिसिप्लिन को पकड़ के उसमें डिग्री हासिल कर सकते हो और उसी के अंदर अपना करियर परस्यू कर सकते हो। बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है, बहुत डेप्थ में है, मैं तो बहुत कम बता पा रहा हूं क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं एनडीए। अगर आपको डिफेंस का शौक है, आपको मिलिट्री में जाने का शौक है, डिफेंस के अंदर जाने का शौक है, तो आप एनडीए परस्यू कर सकते हो। इसका एग्जाम भी होता है, आपने सुना भी होगा, गवर्नमेंट एग्जाम होता है, रेलवे का भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है। पायलट बनने का शौक है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पैसे वैसे वाले लोग हैं, अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो पायलट का कोर्स कर सकता है, पायलट बन सकता है। ठीक है, सो पायलट बनने का शौक बहुत लोगों को होता है ना, जहाज उड़ाना है, मेरे को उड़ाना है, तो भाई उड़ाओ, कौन मना कर रहा है। ठीक है, बीआर का कोर्स का होता है, अगर आपको आर्किटेक्ट बनने का शौक है, नक्शे बनाने का शौक है कि घर का कैसा नक्शा बनेगा, क्या होगा, इसके लिए आप बीआर का कोर्स कर सकते हो। सदाबहार है, सदाबहार डिग्री कोर्स है। सो ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी डिस्कस करूंगा, अभी करूंगा। लेकिन अभी आ जाते हैं पीसीबी वालों के लिए। भाई जिसने बायोलॉजी ले रखा है, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? सिंपल सा ऑप्शन है, एमबीबीएस करो, नीट का एग्जाम दो। अब फिर वही वाली बात बोलूंगा, भाई अगर आपको लगता है कि मैं एमबीबीएस कर सकता हूं, उतना खर्चा मैं उठा सकता हूं, कोचिंग का खर्चा उठा सकता हूं, सारी चीजों का खर्चा उठा सकता हूं, नीट निकाल सकता हूं, मन से आवाज आती है हाँ भाई अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, या मेरा यही लाइफ का ऑप्शन है, यही मैं करना चाहता हूं जिंदगी में, और कुछ करना ही नहीं चाहता, ये आवाज आए ना मेरे बच्चों, तो करना। अपने पेरेंट्स को ज्यादा परेशान नहीं करना, मैं बार बार इस चीज को कहूंगा। अब पेरेंट्स आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे पे दबाव मत डालना। लड़का चाहिए तो एमबीबीएस चाहिए, वरना नहीं चाहिए। खानदान में सारे डॉक्टर हैं, तू भी डॉक्टर ही बनेगा। नहीं भाई रहने दो, हल्का 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 रखो। क्या फायदा 10 साल बाद वो डॉक्टर बन के भी कहे कि मैंने अपनी लाइफ खराब कर ली, सर के बाल उड़ गए, और वो बैठा हुआ कह रहा है ठीक है लाखों रुपए है उसके पास, क्या फायदा है? पैसों का सेटिस्फेक्शन नहीं है। पैसा तब तक अच्छा लगता है जब तक हासिल नहीं होता, हासिल होने के बाद ना पैसा भी अच्छा नहीं लगता, फिर इंसान को खुशी और सेटिस्फेक्शन मैटर करता है। सच बता रहा हूं मैं, आज नहीं तो कल आपको मेरी बात जरूर याद आई। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई बीएचएमएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। बीडीएस क्या होता है भाई? डेंटिस्ट बनने का शौक है, काफी स्कोप है, बहुत दांत खराब हो रहे हैं, चॉकलेट खा के बच्चों ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है, तो अच्छा स्कोप है इसके अंदर, बीडीएस का कोर्स कर सकते हो। बीएचएमएस क्या होता है? होम्योपैथिक मीठी मीठी गोलियां, जिनको अच्छा लगता है, आजकल काफी क्रेज है इंडिया में, तो हर तरह की बीमारियां बहुत है इंडिया के अंदर, बहुत बीमार लोग हैं, तो मेडिकल फील्ड हमेशा ही बेस्ट है पैसा कमाने के हिसाब से। अगर मैं कहूँ तो कि बहुत ज्यादा फील्ड में इस फील्ड में पैसा है ना, क्योंकि बीमार बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, आधे ज्यादा पॉपुलेशन बीमार रहती है, तो एक ये आप इसके अंदर कोर्स परस्यू कर सकते हो। और वैसे तो बहुत सारे डॉक्टरी के अंदर ना, जो मेडिकल फील्ड है उसमें बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। आपका दिल का डॉक्टर हो गया, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, दिल के डॉक्टर के भी बताऊंगा, अलग से बताऊंगा इस चीज के बारे में। बच्चों का डॉक्टर हो गया, या फिर मैं कहूँ आपका जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, ब्रेन के डॉक्टर हो गए। साइकेट्रिस्ट की आजकल बहुत डिमांड है, साइकेट्रिस्ट, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, स्ट्रेस में है, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा पैसा कमाना है, उससे ज्यादा फेम हासिल करना है, ये करना करना, इसलिए लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? दिमाग खराब हो रहा है ना, कंपैरिजन लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो डॉक्टरों की, साइकेट्रिस्ट की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मेडिकल के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप बीपीटी कर सकते हो, बीएचएमएस करते हो, होम्योपैथिक हो गया, बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत ज्यादा लोग हैं ना, हाथ पैरों में दर्द होता है, एक्सरसाइज करते नहीं, घर में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। पहले के लोग खूब कूदते थे, घूमते थे, फिरते थे। अब क्या हो गया? जोड़ों में दर्द है, ये है वो है, तो आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियो से पकड़ के हाथ में कटैक से आवाज आती है, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। तो बीपीटी करके एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अपना क्लिनिक भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा स्कोप आपका है। बी फार्मा कर सकते हो, दवाई बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, मेडिकल खोलने में इंटरेस्ट है आपका, तो बी फार्मा कोर्स कर सकते हो। इसी की मास्टरी होती है एम फार्मा, वो कर सकते हो, दवाइयां बना सकते हो, बेच सकते हो, एक अपना आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। ठीक है, बीएएमएस भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक का तो बड़ा क्रेज है भाई, बाबा रामदेव जी हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदिक का अगर आपको करना है तो बीएमएस करना पड़ेगा। बीएमएस ही ना थोड़ा आसान फील्ड है, मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी वाला हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया। जो लोग एमबीबीएस नहीं कर पाते वो लोग ये कर लेते हैं। अब ठीक है, कोई लड़ने मत लगना मेरे से, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो ये थोड़े फिर भी रिलेटिवली आसान होते हैं, बहुत सारे इनके आपको हॉस्पिटल भी आसानी से अलॉट हो जाते हैं। एमबीबीएस मुश्किल से हो पाता है, तो इस वजह से ये कोर्सेज हैं। जो डॉक्टर बनना चाहता है, किसी भी तरह डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। चलो, बीएमएस हो गया, यूनानी मेडिसिन वाले हो गया, इनकी डिमांड जो बात है थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर बनना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो ये कर सकते हो भाई, कौन रोक रहा है। नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, ये काफी पॉपुलर है आज के टाइम में। नर्सिंग लड़के भी कर सकते हैं। नर्सिंग ना लड़कियां सोचती हैं कि भाई हमारे लिए, लड़कों तुम्हारे लिए भी होता है, नर्सिंग का कोर्स हो सकता है। इवन आर्ट्स वाला बच्चा भी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है, कैसे बता दूंगा अभी, ठीक है। तो नर्सिंग का भी कोर्स आप कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका इंटरेस्ट किस में, कि वो साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि बच्चों, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरे मार्क्स भी सब में ऑलमोस्ट बराबर ही है, एवरेज ही हूं मैं 70-60 वाला बच्चा हूं, तो मैं क्या करूं, मैं कौन सी स्ट्रीम लूं। तो 10th के बाद
भाई साइंस ले लेना। साइंस क्यों ले लेना? साइंस में ना 40% 40% मार्क्स लाके पास होना बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि जो साइंस वाला बच्चा होता है ना, वो आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी फील्ड का कोर्स या डिग्री कर सकता है, उसके ऊपर कोई बार नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे साइंस के कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई, जो कि सिर्फ साइंस वाला ही कर सकता है। जैसे कि पायलट बनना, कोई कॉमर्स वाला आर्ट्स वाला पायलट थोड़ी बन सकता है। तो यहां पे तो बार हो जाता है, लेकिन साइंस वाले बच्चे के लिए कोई बार, कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल की बात है, 11th-12th है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना, कोई बात नहीं। 40% लेना, 50% लेना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए ना रास्ते ज्यादा खुल जाते हैं। ठीक है। अब एक और मजे की बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूं तो क्या मैं सीए कर सकता हूं, सीएमए कर सकता हूं? कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि जितने भी कॉमर्स के कोर्सेज है ना, जितने भी कॉमर्स के कोर्स हैं, वो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे कोर्सेज ये कर सकते हैं और ये सारे कोर्सेज ये कर सकते हैं। ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, इनकी बॉन्डिंग बेहतरीन है। जो तुम ले सकते हो वो ले लो, जो हमें दे सकते हो वो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे एक दूसरे के कोर्स आराम से कर सकते हैं, लेकिन साइंस वालों से इनका दायरा है, साइंस वाले से थोड़ा दूरी बनी हुई है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि साइंस के हैं। क्या कहा मैंने? कि जो कि साइंस के हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। वो सुन लो, वो सुन लो। अगर किसी बच्चे को नर्सिंग करने का शौक है, नर्स में अस्पताल में काम करना है, नर्स की तरह काम करना है ना, तो वो कैसे कर सकता है? वैसे तो नर्सिंग देखो, बीएससी नर्सिंग होती है, जनरल नर्सिंग होती है, तभी नर्स बना जा सकता है ना। लेकिन कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका जीएनएम होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी, एक होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवेफरी, ये 2 साल का, ये 3 साल का है। ये करके भी आर्ट्स कॉमर्स वाला भी इसको परस्यू कर सकता है। आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। साथ ही अगर आपने जीएनएम कर लिया, आपने फाइनल कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अब आप बीएससी जनरल नर्सिंग कर सकते हो। यानी अब आप ऐसे धो के, वॉश होके, लग लिपट के साइंस के स्टूडेंट बन के बैठ जाओगे साइड में को, है ना मजेदार। तो जिसने गलती से कॉमर्स या आर्ट्स ले ली थी, वो साइंस की किसी फील्ड में जाना चाहता, खासतौर से नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहता, तो इस तरह से कर सकता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग बनने का, इंजीनियरिंग करने का भी सपना पूरा हो सकता है आर्ट्स और कॉमर्स वालों का। कैसे? बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बता देता हूं। कुछ ऐसी चीजें जिनमें खर्चा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, टाइम कम लगेगा और आप कमा ज्यादा सकते हो, एक अच्छा करियर परस्यू कर सकते हो, वो सुन लो। आरजे वीजे बन जाओ भाई, रेडियो जॉकी और वीडियो जॉकी। इसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, इसके छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है, तो वो कोर्स करके भी कर सकते हो। बाकी इसमें अपने आपकी खुद की स्किल्स हैं, कितना अच्छा आप बोलना जानते हो, कमांड कितनी है लैंग्वेज पे, कितना आप पॉपुलर हो जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। योगा इंस्ट्रक्टर आज के टाइम में देख रहे हो, हीरो हीरोइन सब सारे योगा करते हैं भाई। योगा में बहुत पैसा भी होता है, बहुत अच्छा करियर है। योगा करो, खुद भी फिट रहो, दुनिया को भी फिट रखो। तो योगा इंस्ट्रक्टर का कहीं से भी सर्टिफिकेट आप अच्छी इंस्टीट्यूट से हासिल कर सकते हो और योगा इंस्ट्रक्टर की तरह काम कर सकते हो। पैसे अच्छे हैं इनके, कोई पैसे बुरे नहीं है। सोचो ना, किसी हीरोइन का जो या हीरो का कोई योगा इंस्ट्रक्टर होगा, कितनी उसको सैलरी मिलती होगी, ये सोचना बस। ऐसे जिम ट्रेनर बन सकते हो, बॉडी बिल्डिंग अच्छी है, फिजिक अच्छी है आपकी, तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू बिकम अ जिम इंस्ट्रक्टर। ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब की किसी भी तैयारी करना चाहते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। करो मेहनत, 1-1.5 साल मेहनत करो दबा के, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लो, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो आप। बहुत आसान, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं। 12th के बेस पे भी एग्जाम होते हैं, आपके ग्रेजुएशन के बेस पे भी होते हैं। आपको बस पता करना है कि अभी कौन सी जॉब आ रही है। ठीक है। ट्रांसलेटर बन सकते हो आप, किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश से जर्मन, जर्मन से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इसके ना कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ट्रांसलेटर के पर्टिकुलर लैंग्वेज में। वो आप सर्टिफिकेट, वो डिप्लोमा करने के बाद आप एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स ट्रांसलेट होती है ना, ये वही काम है। टीचर बन सकते हो। टीचर भाई आपने देखा डाइट के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, डीएड भी होता है एक। इस तरह से आप टीचर बन सकते हो, प्राइमरी के, टीजीटी के, पीजीटी के। तो ये उनके लिए जो सिर्फ टीचर ही बनना चाहते हैं, है ना, तो टीचर कर सकते हैं। आफ्टर 12th अपना डाइट कर लो, या फिर जेबीटी होता है, बहुत सारी तरह जगह से आपका डाइट का कोर्स होता है, या फिर सिंपली बीएड करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। इस तरह से अपना एकेडमिक में परस्यू करते चले जाओ। सीटेट वगैरह अभी फिलहाल तो सीटेट चल रहा है, सीटेट आपको क्वालिफाई करना होता है टीचर बनने के लिए, वो कर लेना। ठीक है, आसान होता है, आसान फील्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रोफेसर का भी इसी तरह से होता है, एक एग्जाम होता है प्रोफेसर का, वो एग्जाम निकालना पड़ता है आपको, एक कंपेटिटिव एग्जाम की तरह ही मान लो उसको। वो आप निकालने के बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हो। नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं। ये तो वाली बात हो गई। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे कोर्सेज की, कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कोर्सेज की, या ऐसी चीजों की जिनके लिए मैंने नाम दिया हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। आज के टाइम में आने वाले 2, 4, 5 साल तक तो मान के रखो कि ये सबसे ज्यादा पैसा इन फील्ड्स में है। वो क्या है? पहला है डेटा साइंटिस्ट। वैसे तो देखा जाए डेटा साइंटिस्ट ना साइंस वाले बच्चों के लिए, जिसने कंप्यूटर साइंस के अंदर या डेटा साइंस के अंदर इंजीनियरिंग कर रखी है, भाई
भाई सब बता रहा हूं मैं, IIT जेईई भूल जाओगे आप ना, नीट भूल जाओगे, मेडिकल फील्ड भूल जाओगे। जहां तक कामयाबी और पैसे की बात है, बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, यहां से डेटा साइंटिस्ट ना बाहर यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी वहां से वो उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो भाई इसके लिए क्या करना होता है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपको या डेटा साइंस में चाहिए होती है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। डेटा साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो डेटा से ऐसी जानकारी निकाल ले, डेटा से जो भी डेटा उसके पास है उससे ऐसी जानकारी निकाल ले जिससे किसी को डिसीजन लेने में, कंपनी को डिसीजन लेने में मदद होती है। तो डेटा से जानकारी निकालने का काम, यानी साइंटिफिक तरीके से जानकारी निकालने का काम किसका होता है, डेटा साइंटिस्ट। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, स्टैट्स अच्छी है, वो ही इस फील्ड में जाए, क्योंकि इसमें वही काम होता है। भाई बिजनेस एनालिस्ट ये भी डिसीजन का ही काम करता है। बिजनेस एनालिस्ट करना यानी स्टैट्स के जरिए, डेटा के जरिए आप जो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है उसमें आप हेल्प कर पाए, उसमें आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, ये काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। तो वो भी स्टैट्स बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, तो जिसको कमांड अच्छी है स्टैट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, वही इसकी फील्ड में जा सकता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम कर सकता है। फुल स्टैक डेवलपर ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, और ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। डेवलप क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, जो क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। तो जिसको सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, डिग्री चाहिए आपको फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स में, थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, CFA के थ्रू भी किया जा सकता है। इसके कई सारे तरीके होते हैं जिस तरह से आप इसको परस्यू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर। आज के टाइम में क्रिप्टो का जमाना है, शेयर मार्केट का जमाना है ना, तो इसका काम ही होता है कि पर्टिकुलर जो भी आपके शेयर्स हैं, पैसा कहां लगाना है, कहां से प्रॉफिट उठाना है, क्या खरीदना क्या नहीं, स्टॉक मार्केट में बेसिकली बेस्ड है। मशीन लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। मशीन लर्निंग का आप कोर्स कर सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज होता है ना, कोडिंग के लैंग्वेज होते हैं, वो आप सीख के एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आप वर्क कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फील्ड है ये। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, वह डिजिटल मार्केटिंग आप समझते हो सोशल मीडिया पे कैसे अपने प्रोडक्ट को, कैसे अपने बिजनेस को आपको स्प्रेड करना है, कैसे आपको उसको ग्रो करना है, डेवलप करना है, कि जो पेड मार्केटिंग होती है वो कैसे करनी है, कैसे फील्ड, मतलब ओवरऑल पूरे बिजनेस को कैसे सोशल मीडिया पे आपको सर्कुलेट करना है, उसका काम होता है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का। बहुत अच्छी फील्ड है। रोबोटिक्स जो मेरा फेवरेट है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको इसमें डिग्री चाहिए होती है। रोबोटिक्स बहुत आने वाले टाइम का ना ये फ्यूचर है रोबोटिक्स। इसके अंदर रोबोटिक्स इंजीनियर जो होते हैं, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा स्कोप है, जरूर करना। AI ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी आपको IT या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस में डिग्री चाहिए होती है, तो आप IT क्या कहते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जा सकते हो, जॉब कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, जितनी भी कंप्यूटर फील्ड है ना, चाहे वो लैंग्वेज की हो गई, इंजीनियरिंग की हो गई या फिर IT की फील्ड के हो गए, वो सब अच्छे स्कोप हैं, वो बहुत बढ़िया स्कोप है। आने वाला वक्त इसी चीज का है। तो ये छोटे कोर्सेज हैं, कम टाइम के। आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कुछ इनमें से कर सकते हैं, साइंस वाले तो कर ही सकते हैं। तो इन्हें जरूर देखना एक बार ना, जितनी जो इंस्टीट्यूट करा रही है, एक बार उनके साथ काउंसलिंग जरूर करना, उनसे बात करना, उनके रेट्स पता करना, प्राइस पता करना, कितने का क्या हो रहा है, कौन अच्छा है कौन सा, थोड़ा ये ना कंपैरिजन जरूर करना। या आप अपने पार्ट पे कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा काम था आपको मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम जो फील्ड्स आपको मैं बता सकता हूं, सब मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा कहा जरूर मानोगे, कि दूसरे को फॉलो नहीं करोगे या पेरेंट्स को परेशान करोगे नहीं, अपने दम पर, अपनी काबिलियत को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए जो बेहतर फील्ड आपको लगी उसकी तरफ जाओगे। याद रखना, ये दुनिया ना दो रंग की नहीं है, मल्टी कलर्ड है। तरह तरह के रंग है, तरह तरह की फील्ड्स है। तो जरूरी नहीं दुनिया इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट ही बनेगी, सब अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे, जिसको जो पसंद है वो करेगा। और हमारे सामने एक नए नए हीरे सामने हमारे आएंगे और हम उनकी प्रतिभा का जलवा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में आपके लिए और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और एक और बात, हाँ, हमारा जो सेमिनार होने वाला है 2 अप्रैल को, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2 अप्रैल को दिल्ली के अंदर ITO पे प्यारेलाल भवन में हमारा सेमिनार है। उसके लिए गूगल फॉर्म को फिल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो जरूर फिल कर देना। 2 तारीख को संडे को सेमिनार होना है, तो वहां आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।